स्टार्ट करेंगे अभी। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों ही हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों है, बट चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, बट इसमें वोल्टेज भी है। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो बेसिक जो सोर्स है, जो जनरेशन है, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही। जनरेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ये हमने देखा हुआ है, एक लूप लिया हुआ है, या फिर उसको ऐसे समझेंगे कि कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप जो है वो रोटेट करता है, ऐसे कोई लूप अगर है, वो लूप हम रोटेट कराते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस रोटेशन की वजह से एक साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट होता है। साइनोसॉइडल ईएमएफ मतलब वो साइन या कॉस का फंक्शन होता है। साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट होता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर लूप रोटेट करता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ जो है वो साइनोसॉइडल होता है। तो जो बेसिकली जो हम अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं, जो हाउस होल्ड करंट है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं उसका जनरेशन इसी तरीके से होता है कि अब वो जनरेशन जो है या तो थर्मल पावर प्लांट हो, या फिर स्टीम प्लांट हो, हाइडल पावर प्लांट हो, कहीं पे भी है, जो टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड को जो भी है एक्सटर्नल सोर्स, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम रोटेट कराती है, हाइडल पावर प्लांट में जो है वाटर किसी हाइट से फॉल करता है, वो उस टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराता है। उसके रोटेशन की वजह से कोई लूप वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, उस रोटेशन की वजह से ईएमएफ का जनरेशन होता है। तो जनरेशन ऑफ एसी का सोर्स है वहां पे, बेसिक है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो हुआ उसका जनरेशन। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, एसी का एडवांटेज क्या है भाई डीसी के ऊपर, क्यों इसको प्रेफर करते हैं, क्यों डे टू डे लाइफ में हम यूज वो करते हैं? कंटिन्यूस होता है। तो वो कंटिन्यूस इसको होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिक जो है इसका वाई, बड़ा कर सकते हैं इसे। वाई एसी इज यूज्ड या वाई एसी इज प्रिफर्ड, कि इसका मतलब है कोई भी चीज अगर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, तो उसका रीजन होता है पैसा। ठीक है, कि जनरे जनरेशन जो इजी है इसका, जनरेशन एज कंपेयर टू डीसी, और ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन, जो चीज फिजिबल नहीं हो पा रही है, जो चीज हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली होगा, उससे कुछ हो रहा होगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो मेन क्राइटेरिया होता है कि भाई वो चीज कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एसी एसी का बिल अगर होता कि हाँ भाई 1,000 10,000 20,000 रुपए आ रही है पर यूनिट, तो ऐसे केस में जो है वो चीज प्रिफर नहीं होती, फिर कोई सस्ता सोल्यूशन ढूंढा जाता। तो जो जनरेशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रांसमिशन जो है वो इजी है एज कंपेयर टू डीसी। इसके लिए जो डिवाइस हैं, जो ट्रांसमिट में होने वाले लॉसेज हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, हम इजीली जो है एसी को चेंज कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, मतलब इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते, ट्रांसमिट कर सकते हैं एट मिनिमम लॉस। तो ये बोल सकते हैं कि जनरेशन और ट्रांसमिशन ये इजी है एज कंपेयर टू डीसी। अब कहोगे ऐसे डीसी में क्या डिफिकल्टी है? भाई डीसी में जो है बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, उसमें जो है जैसे उसके डीसी पे ट्रांसफार्मर भी वर्क नहीं करता है, तो ट्रांसमिट करेंगे सीधे के सीधे वैसे ही, तो लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे लॉस कम होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, इसीलिए एसी प्रिफर्ड किया जाता है। जनरली इंडिया में जो एसी यूज होती है वो 200 वोल्ट, और हाउस होल्ड जो है वो 50 हर्ट्ज के रेंज में होती है। तो ऐसा कोई पूछेगा कि क्यों, इंटरव्यू इंटरव्यू टाइप, कि जनरेशन क्यों क्यों एसी प्रेफर किया जाता है, तो बताओगे कि जनरेशन ट्रांसमिशन इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए उसको यूज करते हैं। तो इसमें से मान लो हमें एसी आइडेंटिफाई करना हो, कि आइडेंटिफाई द एसी, कि अगर मान लो तुम्हें ऐसे करंट वर्सेस टाइम के कुछ ग्राफ में दे दूं, और उसमें से तुम्हें अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आंसर देना है कि विच वन इज ऑल्टरनेटिंग करंट, विच वन इज रिप्रेजेंटिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट।
which one is representing the alternating current? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये सी और ये डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट सेकंड फोर्थ। सर ए। हाँ ए ए बी बी टी, ए बी टी। सर डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है सर एक बार। कोई भी नहीं होगा। ए या बी? ए बी, अच्छा ठीक है। ऑप्शन ई सर, नॉन ऑफ द अबव। हाँ सर, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है। पॉजिटिव भी सब अल्टरनेट हो रहता रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा 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 ठीक यस है, सर। सारे पॉजिटिव में। हाँ ठीक 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 है, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो तो यहाँ पे जो है करंट, करंट ये जो है इसमें अल्टरनेटिंग का जो मीनिंग है वो है डायरेक्शन से रिलेटेड, मैग्नीट्यूड से नहीं। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो करंट डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, करंट वेरिएबल है, बट ये करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो है। पॉजिटिव का मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये वैरी कर रहा है, ये वैरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, कैसे कर रहा होगा वो सब हो रहा होगा किसी तरीके से, मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है बट ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब एरिया के एक ही साइड में करंट फ्लो हो रही है। तो ये सारे क्या है, डायरेक्ट करंट के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी, और ये सारे एग्जाम्पल है हमारे वेरिएबल डीसी के। नो वन इज रिप्रेजेंटिंग द एसी, कोई भी इसमें से अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग का सेंस है हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से, मेनली डायरेक्शन से, कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले तो करंट कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हो तो कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो, फिर करंट पॉजिटिव हो तो फिर नेगेटिव हो, मतलब उसको अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना चाहिए, तब वो होगा अल्टरनेटिंग करंट क्वालिफाई होगा। तो वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये जो है हम क्या करेंगे, इस टाइप का अगर होता तो ये हो जाता ट्रायंगुलर एसी, ये हमारा ट्रायंगुलर एसी है, ये करंट वर्सेस टाइम है। ये जो है ऐसे स्क्वायर स्क्वायर टाइप का होगा। अब ये कैसे जनरेट होगा भाई? बहुत सारे टाइप के मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे ऐसे जनरेट हो सकते हैं, ऐसे जनरेट होते भी हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर एसी। अब यहाँ पे कभी कुछ टाइम तक के लिए पॉजिटिव है, कुछ टाइम तक के लिए नेगेटिव है। यहाँ पे करंट मान लिया ये जीरो है, ये एक टाइम रिपीट पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है तो t/2 तक पॉजिटिव है, t/2 के बाद नेगेटिव है। तो कोई पूछेगा कि भाई एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो हुई, एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो हुई? तो जीरो कितनी बार हुई, क्या बताओगे, 2 बार या 3 बार? 3 2 बार बोलेंगे। दो। हाँ, ऐसे ऐसे जो है, ऐसे जो है सर के साइकिल अगर होंगे ना, ऐसे मान लो अब ये जो है ये हमारा साइनोसॉइडल हो जाएगा। तो ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि भाई टाइम पीरियड अगर इसका है, फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, तो कितनी बार जो है करंट जीरो हुई एक सेकंड में, ये बताना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 50 साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 50 साइकिल्स हैं 1 सेकंड में, और एक साइकिल में जो है करंट कितनी बार जीरो होगी, तो जितनी बार एक्सिस को कट करेगी। तो ये 3 पॉइंट तो है, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई 2 ही इंक्लूड करेंगे कि रिपीटेटिव हमें काउंट करना है ना, इसको इधर से भी सारा ऐसे ही मतलब ले लेंगे तो फिर इसके लिए कुछ छोड़ना है दूसरे लूप के लिए। तो दूसरे लूप में क्या लेंगे, तो ऐसे इन दोनों का ये 2 इसके लिए लेंगे, तो फिर इसके लिए भी ऐसे ये 2, फिर इसके लिए ऐसे ये 2, तो एक साइकिल में 2, तो टोटल जो है 100 टाइम्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, करंट जीरो हो रही है कितनी बार, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो वो जीरो हो रही है। डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहा है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, करंट चेंजेस डायरेक्शन 50 टाइम्स, 50 टाइम्स 100 टाइम्स। यस सर, सर 100 टाइम्स। 100 टाइम्स सर।
सर 99 99 तो बायो वाला आंसर है। ये कौन सा आंसर है बायो वाला? यहाँ से लॉजिकल। एक बार डायरेक्शन कितनी बार चेंज करा है? तो ये एक साइकिल में पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर 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 यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर दूसरे एंड में क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। तो एक एक में तो एक ही बार चेंज कर रहा है। अब फिर यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मान लो एक टाइम पीरियड लेते हैं 10 सेकंड है, यहाँ से 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ एक बार, फिर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो टोटल कितने होंगे इसमें? एक साइकिल में तो इसकी डायरेक्शन चेंज तो एक ही बार हो रही है। एक साइकिल में जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो तो पॉजिटिव यस सर। नेगेटिव हो रही है ना, फिर उसके बाद दूसरी साइकिल में फिर से ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो और यहां से ये कितने, ये टोटल हो जाएगी कितनी? जितने टाइम 0 होगा उतने ही टाइम ये होगा, डायरेक्शन चेंज भी होगा कि पॉजिटिव सीधी साइड ठीक बोला, 99 टाइप। है। सिद्धि 99 टाइप्स होगा सर। सिद्धि जो है वो ठीक बोला है कि जो डायरेक्शन चेंज होगा वो हो 99, जाएगा 99, कि जो क्योंकि लास्ट वाले में और लास्ट जो होगा, लास्ट में वो ये एंड जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ सर टू ठीक। टू लास्ट अगर 150 हर्ट्ज है तो उसके 150 साइकिल्स हैं, और एक साइकिल में ये दो करके चेंज होगा। जो लास्ट वाला बिल्कुल होगा, लास्ट वाले में ये तो 100 यहीं पे आ जाएगा ना, ये 100 साइकिल है, तो अब इधर नहीं जाएगा, ये नहीं काउंट करना है। तो टोटल डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा? 99 टाइम्स। हर में 2 है, लेकिन जो लास्ट वाले में है ये वाली चीज इंक्लूड नहीं होगी, एक टाइम पीरियड के बाद जो नेक्स्ट में जा रहा है, लास्ट वाले से सिर्फ एक ही मिलेगा। यस सर। और बाकी से जो है दो लेना है। तो जो डायरेक्शन चेंज होगा दैट इज 99 टाइम्स। ठीक है आज ठीक है, बायो वाला आंसर भी ठीक हो गया। ये क्या, आज पार्टी करेंगे सर। इसको भाई कैसे बना दिए हो? कुछ क्या, कुछ है क्या ये? क्या भी ये भाई भाई क्या चल रहा है ये? हैं सिद्धि? क्या सर? भाई का आंसर सही है, भाई बुरा मान गए, ये सब क्या है? सर बायोलॉजी का आंसर सही। सर बायो। अच्छा बायो का आंसर सही है, ठीक है। हाँ सर। तो ये हुआ तो बेसिक, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या है कि अल्टरनेटिंग का सेंस जो है वो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ही अल्टरनेटिंग है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो वो डीसी ही है। तो ये सारे जो है हमारे एसी के एग्जाम्पल हैं, अल्टरनेटिंग करंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के एग्जाम्पल है। तो टाइम कुछ इंफिनिटी तक जाएगा ना सर? टाइम मतलब वो मतलब अगर एक भी साइकिल होगा तो वो अल्टरनेटिव करंट होगा, मतलब एक बार ही पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो उसको अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। हाँ, मतलब टाइम इंटरवल अगर होगा उसमें चेंज हो रहा होगा तो अब ऐसे बोलेगा कि कोई बोलेगा कि 0 से टाइम पीरियड जो है ये बताओ, अल्टरनेटिंग करंट मतलब पूरा ही टाइम हम लेंगे, ऐसा नहीं कि 0 से 5 तक बता दो। टाइम पीरियड जो है मान लो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में कहोगे 0 से 5 तक क्या है? 0 से 5 तक कहोगे कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो एसी नहीं है। एसी का मतलब वो टाइम लंबा इंटरवल ही रहेगा, लार्ज इंटरवल ही देखेंगे। किसी ऐसा नहीं कि मतलब किसी टाइम तक जो है स्पेसिफिक, अगर वही टाइम कंसीडर करेंगे तो उसमें वो चेंज नहीं किया है तो उसमें वो एसी नहीं है। ठीक है, अगर एक बार भी चेंज किया सर वैसे हो गया सर? एक बार चेंज किया, अबे वो मतलब ये वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, 1 घंटे में एक कपड़ा सूखता है तो 10 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे? ठीक है, कि अब उसमें फिर बताना पड़ेगा। हाँ सर यूनिटरी मेथड वाला। सर एक अपर कर्व और एक लोअर कर्व एक साइकिल होता है ना? हाँ 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 हाँ। तो एक बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव।
नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो हो रहा है। और तो फिर दूसरे साइकिल का हाफ ले लिया। नहीं, तो दूसरे साइकिल में तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव हो रहा है ना, यहाँ वाला भी तो इंक्लूड होगा। ये एक काउंट हुआ, ये दो काउंट हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ। तो एक में दो 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 होगा, जब लास्ट वाले में जाएगा तो इधर नहीं जाएगा, लास्ट जो होगा तो 99 होगा। यस सर। सर अल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड भी तो चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन के हाँ, साथ? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट की पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट सिर्फ डायरेक्शन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, तो हम इसको एसी नहीं बोल सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग में, ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब है डायरेक्शन, मेनली डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन जरूर चेंज करना चाहिए। यस सर। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, वैसे वो होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो सडनली नेगेटिव कैसे होगा, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो पहला तो ये हो गया कि व्हाट इज एसी, मतलब एसी में अल्टरनेटिंग वर्ड का मीनिंग हुआ बस ये। अब जो हमें पढ़ना है वो है साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी मतलब जो करंट और वोल्टेज होगा वो साइन या कॉस का फंक्शन होगा। तो जनरल जो करंट का इक्वेशन वैसे ही वोल्टेज का भी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये है साइनोसॉइडल एसी, मतलब एसी जो है साइन और कॉस का फंक्शन है, साइन या कॉस का फंक्शन है। ये जो हमने जनरेट किया था वो कौन सी एसी जनरेट हो रही थी, ये साइनोसॉइडल एसी जनरेट हो रही थी। ठीक है, साइनोसॉइडल एसी जनरेट हो रही थी, जो एसी जनरेटर है। तो इसमें ये जो है, ये है, ये हमारी है जो ये मैक्सिमम करंट जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ओमेगा, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये है 2 पाई, पाई है। 2 पाई बाई टी। तो इसकी यूनिट, ओमेगा की यूनिट कैसे पहचानेंगे, वो रेडियन पर सेकेंड होगी, और इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्ज होगी। तो हर्ट्ज में जो गिवन है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये रेडियन पर सेकेंड। तो ये दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं ना, एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है। तो ये हो गई हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होता है इनिशियल फेज, जैसे एसएचएम में होता था इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल कंडीशंस को बताता है। इनिशियल कंडीशन को बताता है कि कोई कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है, कोई मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा है ना। सबका एक फेज होता है ना, उसी टाइप का है इनिशियल फेज। और ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, और ये है इनिशियल फेज। सेम टाइप का हो सकता है वोल्टेज। तो कई बार क्या है कि देखो फेज डिफरेंस फाइंड करने में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का एक पॉइंट यूज होगा। जैसे अगर, क्योंकि फेज फाइंड करने के लिए हमेशा हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम फेज कंपेयर कर लेंगे ओमेगा टी के साथ जो टर्म होगा। तो उसके लिए एक छोटा सा क्विक पॉइंट ऐसे हम कर लेंगे कि साइन थीटा में लिखा हुआ है तब तो ठीक है, माइनस साइन थीटा है, अगर माइनस साइन ओमेगा टी है ऐसे, तो माइनस साइन ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई। यस सर। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं। अगर कॉस ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तुम तो पाई माइनस थीटा के टर्म्स में ऐसे याद होगा, इसका कॉस तो मैं ओमेगा टी। क्या ऐसे लिख पाएंगे इसको, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 माइनस Yes, ओमेगा टी, है ना। माइनस सर तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा।
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस। तो मतलब इसका डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि कई बार तुम बोलोगे कि ये माइनस प्लस क्या है सर, तो इसलिए यहाँ से ऐसे लिख के देखा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, माइनस से बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लिया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मतलब अगर माइनस यही तीन वेराइटी आने वाले हैं, साइन रहेगा तब तो हम डायरेक्ट एंगल देख के कंपेयर कर सकते हैं, माइनस साइन होगा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पाई प्लस ओमेगा टी। प्लस पाई बाई 2 भी प्लस पाई कर सकते हैं, प्लस पाई भी यही हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है, प्लस पाई भी कर देंगे इसको तो हो जाएगा, थर्ड में पहुंच जाएगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई या ओमेगा टी माइनस पाई दोनों ही लिख सकते हैं यहाँ पे। कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो जहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी दिखोगे उसको जो है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर दोगे, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी को प्लस पाई कर देंगे या माइनस पाई कर देंगे। प्रोवाइडेड क्या है कि ये एंगल जो फेज है वो 2 पाई से कम ही रहता है जनरली, क्योंकि 2 पाई के बाद फिर फेज रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 2 पाई के बाद और एक साइकिल स्टार्ट। हाँ, तो वो नया हो गया, तो जो फेज है वो 0 से 2 पाई के बीच में ही रहता है। मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है, बट हम सीधे सोचेंगे कि जब सर्कुलर एसएचएम में अगर याद होगा फेज काउंट कर रहे थे तो 0 होता था, पाई बाई 2 होता था, फिर पाई होता था, फिर 3 पाई बाई 2 होता था, फिर यहाँ पे ऐसे ये सर। तो ये हो गया। चलो, तो ये तो कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट्स हैं जस्ट कि एसी क्या है, उसका इक्वेशन कैसा होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो पहले क्या कर लेते हैं, आरएमएस वैल्यू पहले बताता हूं। आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, या इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट। तो जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि कोई करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो जो हो रही है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बिना किसी टेंशन के ध्यान से सोचना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये क्या करता हूं कि मैं रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करा देता हूं, ऐसे ये रेजिस्टेंस में ये करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस है आर। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक टाइम पीरियड में कितनी हीट जनरेट कर रही है ये बता दो, यहाँ से जो है एक टाइम पीरियड में कितनी हीट जनरेट हो रही है ये मुझे जानना है। तो जो हमें पता है कि भाई आई स्क्वायर आर तो होता है पावर, तो आई स्क्वायर आर तो हो गया पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। dt टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर इंटू dt, ये हो जाएगा dh, है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल में। अब ये जो करंट कांस्टेंट नहीं है, ये करंट कांस्टेंट नहीं है, ये करंट तो वेरिएबल है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ रही है। अगर कांस्टेंट होती तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते कि आई स्क्वायर अगर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल हीट। बट ये करंट वेरिएबल है, यस सर। इसलिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक, एक टाइम पीरियड का देख लेते हैं। एक टाइम पीरियड 0 से h, टोटल हीट जनरेटेड इन अ वन टाइम पीरियड, 0 से 2 पाई लेंगे। 0 से t। t 0 से t टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 0 से t, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये आई नॉट स्क्वायर तो है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर ये कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये है 0 से t। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, डबल एंगल में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है हमारा, जो फॉर्मूला जो है उसमें जो है कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसे करेंगे, अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आता है तो बस यहीं पे प्लस हो जाएगा, ये जो है cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ये कन्वर्जन।
तो यहाँ पे हम Yes, इसको sir. पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, ये 0 से t, और ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, ये हुआ टोटल हीट जनरेटेड। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आ गया, बाई 2 ये 1 माइनस डी टी होगा, 1 माइनस डी टी होगा तो क्या होगा, इसको 1 को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, क्या ये टी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा और 0 से टी लिख लेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या 2 पाई हो जाएगी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ sir. पुट करते हैं टी, तो 2 ओमेगा टी होगा, है ना, 2 ओमेगा टी होगा। तो 2 ओमेगा टी में 2 ओमेगा टी होगा यहाँ पे, तो 2 ओमेगा टी का मतलब 4 पाई, साइन 4 पाई क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 पुट करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये लिमिट पुट करने के बाद ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो हीट जनरेट हुई वो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो अब इसमें किसी का इंटरेस्ट है कि अच्छा एक वो करंट की वैल्यू बताओ जिसको मैं कांस्टेंट एज्यूम करूं, सो दैट कांस्टेंट करंट जनरेट्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज दिस अल्टरनेटिंग करंट हैज जनरेटेड। कि एक टाइम पीरियड में एक कांस्टेंट करंट मुझे बताओ जो कि उतना ही हीट जनरेट करे जितना कि ये जनरेट कर रहा है। तो मान लिया कि वो कांस्टेंट करंट आई डैश आई ले लेते हैं, आई जो है वो कांस्टेंट करंट है। अब वो अगर कांस्टेंट करंट है तो एक टाइम, हाँ, तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर कांस्टेंट इंटू आर इंटू सेम टाइम पीरियड में जो हीट जनरेट करे वो इस एसी के हीट जनरेटेड के बराबर हो, आर टी बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आर टी और आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आई है दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि ये क्या किया कि हमने ये जो करंट है इसी करंट को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू वो है, ये क्या बोले सर, ये आई कांस्टेंट में क्या हो गया सर, फिर से थोड़ा बोले। हाँ, ये जो आई है, आई जो करंट कांस्टेंट हमें लेना है, एक मिनट में बता रहा हूँ। कि ये तो हीट जनरेट हो गई, ये एसी जो है उसने हीट जनरेट किया, एसी ने इतना हीट जनरेट किया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक कांस्टेंट करंट की वैल्यू बताओ जो कि उतनी हीट जनरेट करे जितना ये एसी जनरेट कर रहा है। मतलब एसी की करंट ने हीट जनरेट किया 100 जूल, अब वो करंट की वैल्यू बताओ जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे। तो मैंने मान लिया कि आई एक कांस्टेंट करंट है, वो करंट कितनी हीट जनरेट करेगी एक टाइम पीरियड में, आई स्क्वायर आर इंटू टी, उसको इक्वेट कर दिया तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। सो ये करंट है आरएमएस वैल्यू। तो कोई पूछेगा व्हाट इज डिफाइन आरएमएस वैल्यू, तो सो आरएमएस वैल्यू इज दैट अमाउंट ऑफ करंट व्हिच जनरेट्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटिंग ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू जो है जनरेट्स same amount of heat as the AC is generating during given time। ये हमने क्या फाइंड किया है, एक टाइम पीरियड के लिए फाइंड किया है। किसी और टाइम के लिए फाइंड करना होगा तो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, बाद में उसका इक्वेशन भी लिख लेंगे। तो अब इसमें देखो प्रॉब्लम ये है, आरएमएस वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। आरएमएस वैल्यू क्या सर, डिफरेंट करंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है ये। हाँ, डिफरेंट टाइप की करंट होगी, डिफरेंट टाइप। अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे क्या है। पहले यहाँ पे क्या समझना है कि आरएमएस का मीनिंग क्या है। मतलब आरएमएस अगर है तो एक सिग्निफिकेंस मेरे दिमाग में क्या बनना चाहिए कि आरएमएस वो वैल्यू है जो कि उतनी अमाउंट वो हीट जनरेटेड सेम कर रहा है, हीट को इक्वेट कर रहा है। इसका
इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये क्यों जरूरी है? जैसे मान लो हम ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, तो यहां तो जो है बहुत सारी वैल्यूज हैं। एक जो है आई नॉट भी एक करंट की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी चेंज हो ही रही है, और एक जो है ये आरएमएस वैल्यू भी हमने फाइंड कर दिया। तो जो एसी जो करंट किसी टाइम पे बताएगा वो कौन सी करंट होगी,